Hello friends, welcome to my new video. Friends, today we are going to discuss about a new chapter on English literature. The point is what is the thinking, what is the opinion of Trideep Surhoot towards Gandhian aesthetic. गांधी की कलात्मकता और कलात्मक रचना के बारे में त्रिदीप जो एक राइटर हुए हैं सुरहूत उनका क्या विचार है। तो व्हाट इज़ गांधीयन एस्थेटिक, गांधीयन एस्थेटिक या कलात्मक साहित्यिक रचना क्या है। त्रिदीप सुरहूट एक्सप्लोर्स वेदर गांधी कैन बी अंडरस्टूड नॉट ओनली एज ए पॉलिटिकल थिंकर बट आल्सो एज एन एस्थेटिक थिंकर। तो ये राइटर जो है वो कहते हैं कि गांधी को जो है वो केवल एक राजनीतिक विचारक के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि साहित्यिक कलात्मक विचारक के रूप में भी देखना चाहिए। A Gandhian aesthetic is not absolute beauty in the conventional artistic sense. गांधी जो है उनका जो एस्थेटिक या कलात्मक जो विचार है वो वैसा सुंदरता का विचार नहीं है जैसे कि पारंपरिक रूप से होता है। बट अबाउट ट्रूथ, सत्य, सेल्फ डिसिप्लिन, ब्रह्मचर्य, ethic living, spiritual practices as a lived experience it changes western ideas of art as a separate, autonomous and purely representational। तो वो क्या कहते हैं कि गांधी को जो है सत्य, ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक अभ्यास के नज़रिए से देखना चाहिए और उसने जो है वो पश्चिमी लोगों का नज़रिया पूरी तरह बदल के रख दिया। गांधी एंड द आइडिया ऑफ लाइफ एज आर्ट, गांधी और उनका विचार जीवन एक कला है। गांधी डज नॉट ट्रीट आर्ट एज ए सेपरेट डोमेन ऑफ लाइफ, गांधी जो है वो कला को जो है वो जीवन से अलग नहीं मानते हैं। इंस्टीड लाइफ इटसेल्फ इज़ द आर्ट वर्क, वो कहते हैं इसके बजाय कि जीवन खुद ही एक कला का कार्य है या कला है। एवरी एक्ट, ईटिंग, स्पिनिंग, प्रेयर, स्पीच बिकम एन एस्थेटिक एथिकल प्रैक्टिस। हर कार्य, चाहे वो खाना हो, चरखा चलाना हो, प्रार्थना करना हो, भाषण देना हो, ये जो है एक एस्थेटिक और एथिकल प्रैक्टिस है, यानी कि कलात्मक साहित्यिक कलात्मकता और नैतिकता का अभ्यास है। द बॉडी बिकम्स अ साइट ऑफ डिसिप्लिन्ड एक्सप्रेशन, शरीर जो है वो एक अनुशासन अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर इनसेपरेबल इन गांधीज विजन, गांधी के दृष्टिकोण में एथिक यानी नियम या नैतिकता और एस्थेटिक्स यानी कलात्मक सौंदर्य या साहित्यिक सौंदर्य ये इनसेपरेबल है ना, एक साथ है, अलग नहीं हो सकते, ऐसा वो मानते थे। एस्थेटिक्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन की कलात्मकता। सेंट्रल टू गांधीयन एस्थेटिक इज सेल्फ रिस्ट्रेंट, यानी उनके गांधी के कलात्मक साहित्यिक कलात्मक दृष्टिकोण में सेल्फ रिस्ट्रेंट ब्रह्मचर्य जो है वो बड़ा केंद्रीय विचार है। डिसिप्लिन इज़ नॉट रिप्रेशन बट अ क्रिएटिव शेपिंग ऑफ द सेल्फ, तो अनुशासन जो है वो किस तरह का दबाव नहीं है कि आप अपने मन को या अपने शरीर को दबा रहे हैं, बल्कि एक तरह से अपने आप को फिर से एक नए ढांचे में ढालने का जैसा है। द शोड हाईलाइट्स दैट गांधीज आश्रम लाइफ ट्रांसफॉर्म डेली रूटीन इनटू रिचुअल, गांधी का जो आश्रम था उसमें डेली रूटीन जो थी वो रिचुअल यानी एक तरह से पूजा के रूप में बदल जाती थी। रिचुअल यानी एक नियम, धार्मिक नियम, एक परंपरा। प्रेयर, मैनुअल लेबर, प्रार्थना, शारीरिक श्रम जैसे रोटी बनाना, सिंप्लिसिटी ऑफ लिविंग और सरल जीवन जीना, ये सब रिचुअल की तरह होते थे। एस्थेटिक मीनिंग एमर्जेस फ्रॉम ऑर्डर, रिस्ट्रेंट एंड प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, तो एस्थेटिक जो कलात्मक भाव जो है वो इस बात से आता है कि ऑर्डर यानी क्रम,
रिस्ट्रेंट यानी कि रुकावट या बाधा, और प्योरिटी ऑफ इंटेंशन यानी विचार की शुद्धता। इन चीज़ों से जो है एस्थेटिक मीनिंग निकलता है उनके आश्रम के एक्टिविटीज़ में। द रोल ऑफ प्रेयर एंड डिवोशन, प्रार्थना और डिवोशन यानी समर्पण की भूमिका। प्रेयर इज़ नॉट रिचुअलिस्टिक ऑर्नामेंटेशन बट अ मोड ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस। तो वो क्या कहते हैं कि प्रार्थना जो है कोई वो रिचुअलिस्टिक यानी पूजा पाठ की का आडंबर, ऑर्नामेंटेशन यानी आडंबर नहीं है, बल्कि एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस है, कलात्मक अनुभव है। इट क्रिएट्स इनर हार्मोनी, इससे जो है आंतरिक सामंजस्य आता है। एथिकल क्लियरिटी, नैतिकता स्पष्ट होती है। कलेक्टिव रिदम इन आश्रम लाइफ, और सामूहिक रूप से जो है आश्रम के जीवन में रिदम या लय बनती है। ड्राइंग फ्रॉम डिवोशनल ट्रेडिशनल भक्ति, तो यानी जो पारंपरिक भक्ति है उससे लेकर के गांधी एस्थेटिक इज़ नॉट नॉन ड्यूअलिस्टिक। गांधी का जो एस्थेटिक विचार है, कलात्मकता, साहित्यिक कलात्मकता का विचार है, नॉट ड्यूअलिस्टिक इनवर्डली इमोशनल, यानी वो दोहरापन नहीं उसमें होना चाहिए भावनाओं का, बट आउटवर्डली सिंपल, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल तौर पर आपको एक ही रहना चाहिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं। एस्थेटिक्स ऑफ एवरीडे लाइफ, हर दिन के दैनिक दिनचर्या की कलात्मकता। तो गांधी एलिवेट्स ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ इनटू एस्थेटिक एक्ट्स, स्पिनिंग, क्लीनिंग बॉडी लेबर, क्लीनिंग बॉडी लेबर, दिस ट्रांसफॉर्म डेली लाइफ इनटू अ कंटिन्यूस मोरल एस्थेटिक प्रैक्टिस। यानी गांधी जो है वो मानते हैं कि जो साधारण एक्टिविटीज़ हैं वो भी कलात्मक एक्ट है, जैसे चरखा चलाना, सफाई करना, शरीर से कोई श्रम करना, और इससे जो है जीवन जो है वो एक निरंतर नैतिक कलात्मक अभ्यास में ढल जाता है। रिजेक्ट्स इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी, सेपरेशन ऑफ वर्क एंड मीनिंग। तो आधुनिक जो औद्योगिकरण है उसकी जो परिभाषा है उसके हिसाब से काम और जो है वो, और उसका जो अर्थ है, मतलब धार्मिक अर्थ है, वो अलग अलग हैं, मतलब वो सेपरेट है जीवन से, में दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा वो नहीं मानते। क्रिटिक ऑफ मॉडर्न एस्थेटिक, और आधुनिक कलात्मक विचार के आलोचक। तो शहूड फॉलोइंग गांधी क्रिटिक्स मॉडर्न एस्थेटिक्स, यानी वो मानते हैं कि गांधी जो है वो आधुनिकता के जो कलात्मकता के जो विचार हैं आधुनिक समय के या आधुनिक लोगों के, उसको रिजेक्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। सेपरेट आर्ट फॉर्म, यानी ये कोई सेपरेट आर्ट फॉर्म नहीं है। प्रायोरिटाइज कंजम्पशन, और कोई प्रायोरिटाइज कंजम्पशन का मतलब ये है कि भाई जिसको पहले से महत्व दिया जाए, सेपरेट अलग माना जाए, और एंड स्पेक्टेकल अलग से देखा जाए। डिटेच ब्यूटी फ्रॉम एथिक्स, और नैतिकता से अलग कोई सौंदर्य है, ऐसा नहीं है। ये एस्थेटिक्स जो है वो जीवन का ही हिस्सा है, ऐसा वो मानते हैं। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज सीन एज ए मैकेनिकली एफिशिएंट बट स्पिरिचुअली एम्प्टी। आधुनिक सभ्यता जो है वो ऐसा नज़र आता है कि यांत्रिक रूप से तो एफिशिएंट यानी कि ऊर्जावान है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से खाली है। गांधीयन अल्टरनेटिव, ब्यूटी अराइजेस फ्रॉम ट्रूथफुलनेस एंड सिंप्लिसिटी। तो गांधी ऐसा कहते हैं कि सुंदरता जो है वो सत्य और सरलता से आती है, नॉट लग्जरी और डिस्प्ले, ना कि ऐशो आराम और दिखावे से। एस्थेटिक्स एज सेल्फ रियलाइजेशन, कलात्मकता एक स्वयं को जानना है। एस्थेटिक एक्सपीरियंस सेल्फ नॉलेज एंड ट्रूथ रियलाइजेशन। आर्ट इज़ नॉट एक्सटर्नल क्रिएशन बट इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। कला जो है वो कोई बाहरी रचना नहीं है बल्कि आंतरिक रूपांतरण है। द हाइएस्ट एस्थेटिक एक्ट इज अलाइनिंग वंस लाइफ विथ ट्रूथ। जो सबसे बड़ा कलात्मक कार्य है वो है अलाइनिंग वंस लाइफ विथ ट्रूथ, एक व्यक्ति के जीवन को सत्य से जोड़ लेना, उसके हिसाब से चलाना। पॉलिटिक्स एंड एस्थेटिक टुगेदर, राजनीति और कलात्मकता एक साथ। तो गांधी एस्थेटिक हैज़ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। गांधी का जो सौंदर्य बोध है या बोलना चाहिए कलात्मकता है, उसमें राजनीतिक इम्प्लीकेशन यानी कार्य भी हैं। सेल्फ रूल, स्वराज जिसमें है, बिगिन विद सेल्फ रूल ओवर डिज़ायर्स,
वो शुरू होता है स्वयं का अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने से। एथिकल इंडिविजुअल, जो नैतिकता है व्यक्तियों की, क्रिएट एथिकल साइंटिस्ट सोसाइटीज़, उससे जो है एक नैतिक समाज बनता है। ट्रूथ एस्थेटिक्स sorry thus aesthetics becomes a foundation for non violence resistance and moral politics। इस प्रकार से गांधी के लिए कलात्मकता जो है वो एक आधार बन जाती है नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का, और मोरल पॉलिटिक्स और नैतिक राजनीति का। की फीचर्स ऑफ गांधीयन एस्थेटिक, गांधी के कलात्मक विचार के मुख्य पॉइंट क्या हैं? यूनिटी ऑफ एथिक्स प्लस एस्थेटिक्स। उनका विचार ये था कि भाई जो नैतिकता के नियम हैं और कलात्मकता उसको जोड़ लो। लाइफ एज ऑन गोइंग आर्टिस्टिक प्रैक्टिस, वो मानते थे कि जीवन जो है वो एक निरंतर चलने वाली कलात्मक अभ्यास है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सिंप्लिसिटी, अनुशासन और सरलता का महत्व है। सेंट्रलिटी ऑफ ट्रुथ, यानी सत्य केंद्र में होना चाहिए आपके जीवन में। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग इन भक्ति एंड प्रेयर, तो भक्ति और प्रार्थना में जो है वो आध्यात्म का ग्राउंड या आध्यात्मिकता का आधार तैयार होता है। क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियल मॉडर्न आर्टिस्टिक सेपरेशन, तो वो जो है आधुनिक औद्योगिकरण और कलात्मकता के अलगाव को की आलोचना करते हैं। अलग अलग नहीं होना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। फोकस ऑन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ओवर एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, बाहरी अभिव्यक्ति से ज़्यादा जो है स्वयं के रूपांतरण को ध्यान देते हैं। Conclusion, Tridib Suhud presents Gandhi as a thinker of lived aesthetics। तो ये जो राइटर है ये गांधी को जो है एक विचारक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और वो कहते हैं कि भाई उन्होंने जो कलात्मक जीवन जिया है, रेदर देन विजुअल और लिटरेरी आर्ट, ना कि कोई दार्शनिक या साहित्यिक कला, मतलब दार्शनिक दिखाई देने वाली और कोई साहित्यिक कला ऐसा उनका नहीं था, बल्कि वो उनका जीवन ही आर्ट एस्थेटिक था। तो गांधीयन एस्थेटिक इज एथिकल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, डीपली एवरीडे एम्बॉडीड। अल्टीमेटली इट proposes that a good life itself is the highest form of art। तो दोस्तों ये तो हो गई लिटरेचर की बात की, जो है इंग्लिश लिटरेचर में एक राइटर हुए त्रिदीप, इन्होंने जो कुछ भी गांधी जी के बारे में लिखा। हम कोई गांधी जी के भक्त नहीं हैं। आज जब हमको पता चलता है कि गांधी जी ने हमारे लिए हमारा कितना नुकसान किया और आज़ादी के समय कितनी सारी ब्लंडर उन्होंने किए, तो जो है बड़ा दुख होता है और लगता है कि हम किन लोगों को ढो रहे हैं। आज भी नोट पर तस्वीरें बनी हुई है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ and suggest me what do you want for English literature. I will make this kind of videos continue. Please share this video. Please like, share and comment this video. Please subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you very much.